नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े साइबर अटैक के बारे में। वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा और बड़े स्तर का साइबर अटैक हुआ है यूएस के अंदर, जिसे नाम दिया जा रहा है सोलर विंड्स हैक। तो यहाँ पर ये साइबर अटैक इतिहास का पहला सबसे बड़ा साइबर अटैक डिस्कवर किया गया है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। यहाँ बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा साइबर अटैक है जो कि यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट ही नहीं, यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर ये अटैक हुआ है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी ये साइबर अटैक हुआ है। तो ये साइबर अटैक हुआ कैसे, कहाँ से आया, क्या है, और अचानक से ये खबर क्यों मार्केट में इतना ज़्यादा पैनिक कर रही है लोगों को, क्या है। तो यहाँ पर इसे यूएस की देखिए, यहाँ पर यूएस की एक कंपनी है, वो जो FireEye कंपनी है, जिसके जरिए डिटेक्ट किया जाता है कि मतलब क्या है वायरस, मतलब जो भी कंपनीज होती हैं उनको ये बचाता है। कैसे बचाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में देखता है कि यूएस के अंदर कोई भी कंपनी के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर या किसी भी सिस्टम में कोई वायरस आया है या वायरस हैक आया है या साइबर अटैक आया है, तो ये जो है इन्फॉर्म करती है। तो इस बार यही हुआ है। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें बताया है यूएस के अंदर एक साइबर अटैक हुआ है जो कि सोलर विंड्स के नाम से मशहूर है। उन्होंने नाम रखा सोलर विंड्स। अच्छा, यहाँ पर जो ये सोलर विंड ने बताया है कि ये जो अटैक किया गया है ये किसी देश के थ्रू किया गया, क्योंकि ये किसी एक आदमी का, पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअली आदमी का कोई ये हैक नहीं है कि भाई कोई हैकर पकड़ा गया यहाँ पर और उसने घर में बैठे बैठे हैक कर दिया और वहाँ की सिस्टम्स के फाइल उड़ा दी या डेटा चोरी कर लिया। ये ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़े लेवल का और बहुत ही बड़े स्तर का हैक है जो कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर, यूएस गवर्नमेंट में जो वहाँ की सिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, वहाँ का डिफेंस सिस्टम है, वहाँ की अदर प्राइवेट कंपनीज हैं, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट में भी सेंधमारी कर दी है इस वायरस ने। तो जो ये साइबर अटैक है वो नोवेल कहा जा रहा है। नोवेल अभी कोरोना वायरस में सुना होगा, नोवेल कोरोना वायरस। तो ये नोवेल का मतलब है कि ये पहली बार कोई चीज़ होती तो उसको नोवेल कहेंगे। तो नोवेल मतलब पहली बार इस तरह का अटैक आया है जो कि देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जो अटैक है अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है और इसको डिस्कवर किया गया था, इसको जो है देखा गया था, डिटेक्ट किया था 13 दिसंबर को। तो यहाँ पर इसका नाम रखा था UNC2452 इसका कोड नेम है। ये एक कैंपेन के थ्रू चलाया गया है। कैंपेन का थ्रू मतलब समझ रहे हैं, कोई इंडिविजुअली आदमी के थ्रू नहीं है, एक कैंपेन है, पूरी टीम है। ये एक पूरी टीम है जिसके थ्रू ये अटैक चलाया गया और ये अटैक भाई साहब मार्च में ही आ गया था, मार्च 2020 से पकड़ा तो अब क्या है, तो मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था और यूएस की कई बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जाके इसका काम डेटा को चुराने का था। मैंने अभी पिछले ही 1-2 वीडियो से पहले बनाया था जिसमें बताया गया था कि डेटा एक, समझ लीजिए, डेटा एक अगली नेक्स्ट मनी है, पैसा है डेटा आ गया, आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी का भी डेटा हो। ये इलीगल है, बिल्कुल साफ इलीगल है। तो यहाँ पर डेटा को चुराने का काम कर रही थी। अभी यहाँ पर ये नहीं पता चल पाया है कि अभी तक कितना डेटा चुराया गया है, क्या क्या कहाँ सेंधमारी की गई है, कहाँ क्या क्या किया गया है। अभी ये इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा वायरस जो कि डाला गया है। और दूसरी चीज़ है कि ये डेटा चुराने का काम कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। भाई आगे जाके डेटा अगर आप चुराते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा घातक, मतलब बहुत ही घातक वायरस है। अच्छा, यहाँ पर जो ये साइबर अटैक हुआ है वो यूएस के अंदर हुआ है। यहाँ पर आपको यही लग रहा होगा, या हमको क्या, सबको यही लगता है भाई यूएस जो है वो सिक्योरिटी के साथ चलता है इतना ज़्यादा, वो ये एक ऐसा देश है, मतलब इसके ऊपर अटैक हो जाना बहुत ही बड़ी बात है।
इसके ऊपर अटैक हो जाना, साइबर अटैक हो जाना बहुत बड़ी बात है भाई। कंप्यूटर्स भी बने तो इनके पास है, सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है, हर चीज़ इनके पास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। एंटीवायरस बनाने वाली सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात है एंटीवायरस बनाने का। तो यहाँ पर इस तरह का अटैक हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक थर्ड पार्टी के जरिए हुआ है भाई साहब। मतलब सामने से अटैक नहीं हो रहा है, ये बैक डोर से अटैक हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के जरिए किया गया है। मतलब जैसे यूएस की किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीदा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है ओरियन सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर जो यूएस की कंपनी है, इसने एक सॉफ्टवेयर खरीदा सोलरविंड से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और ओरियन सॉफ्टवेयर किसी दूसरी कंपनी को बेचा। अब यहाँ पर जो ये ओरियन के अंदर, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस ओरियन के अंदर साइबर अटैक हुआ और ओरियन जिस कंप्यूटर में डाला गया, जहाँ गया, जिस कंपनी में वो डाला गया, वहाँ पे डेटा चुराने का काम करने लग गया। इस तरह के अटैक सप्लाई चेन जैसे होते हैं, जो कि कंपनीज के यहाँ सीधा एंटर नहीं करते हैं, वो किसी न किसी बैकडोर से एंटर करते हैं। वो किसी दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर में जाके मेन कंपनी को टारगेट करते हैं। यहाँ पर इस तरह का काम होता है। मतलब डायरेक्ट आप कंपनी से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप कंपनी के अंदर तो इस तरह तो पकड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर वो बैकडोर की तरह जाते हैं और इस तरह से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर जो यूएस सोलरविंड्स कंपनी ने कहा है कि उसके जो ओरियन सॉफ्टवेयर के जरिए 18,000 कंपनीज को इम्पैक्ट किया है ओरियन ने। और ओरियन ने क्या किया है भाई, ओरियन तो सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे लोग, लगभग 30 से 40 हज़ार कंपनीज जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं इंडिया की, और सॉरी अमेरिका की, यूएस की, और देश भर में काफ़ी जगह ओरियन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। अब वहाँ पर समझ लीजिए कि डेटा के अनुसार 18,000 कंपनीज को इम्पैक्ट किया है। और यूएस की टॉप मतलब 500 कंपनीज, जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज हैं, उसमें 425 कंपनीज पर ये साइबर अटैक बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं बच पाया है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी ये साइबर अटैक हुआ है। तो यहाँ पर ओरियन सॉफ्टवेयर जो लोग पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पर एक अपडेट आया। क्या होता है कि यहाँ पर सोलरविंड्स के जरिए भी ओरियन जिसने खरीदा और डायरेक्ट उसके यहाँ वायरस पहुँच गया, ऐसा नहीं है। ओरियन पहले से ही कंप्यूटर्स में काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। अब क्या होता है, वो अचानक से एक अपडेट आता है। जैसे हम लोग के मोबाइल में भी अपडेट आते हैं, हम लोग तुरंत अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने से ये रहता है ना कि भाई और अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी और अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर एक अपडेशन के लिए मैसेज आता है। तो ये बड़ी बात क्या है, यहाँ पर सोलरविंड्स के जरिए ये अपडेट नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी के जरिए अपडेशन का मैसेज आता है और लोगों ने भाई कंपनीज में ये अपडेट किया गया। और ये अपडेट करते ही जैसे ही सिस्टम अपडेट होता है, वैसे ही पूरा खेल बिगाड़ दिया जाता है। यहाँ पर सोलरविंड्स की तरफ से ये जो है अपडेट नहीं आया था, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर साइबर अटैक वालों ने ट्रोजनाइज्ड अपडेट भेजा, सेंड किया और अपडेट करते ही डेटा चोरी होने लगा। यहाँ पर अपडेट करते ही सनबर्स्ट मालवेयर सिस्टम में चला गया और डेटा हैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूएस के पास तो बहुत ही एंटीवायरस, बहुत ही अच्छे एंटीवायरस हैं। बट यहाँ पर इस वायरस ने मतलब समझ लीजिए ये वायरस इतना घातक था कि सबको सरपास करके चला गया और कंपनीज में सेंध लगा दी। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां नहीं बच पाती, जो कि अब महारथी कहलाई जाएंगी। भाई इतनी बड़ी कंपनियां हैं, बिल गेट्स हैं, वर्ल्ड के 5 सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स थे, अब तो 5 सबसे अमीर आदमियों में आ गए हैं भाई, और भी लोग आगे आ गए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नहीं बच पाई है। तो अब इस तरह के अटैक्स तो देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया है। जबकि अच्छा, यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली कोई इसमें कुछ नहीं आया। ट्रंप अभी भी यहाँ के जो हैं, ट्रंप राष्ट्रपति अभी भी हैं, प्रेसिडेंट है, तो अभी उनकी तरफ से भी कोई बातचीत नहीं आई है सामने।
बट यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया है, साइबर यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन ग्रुप UCG, जो इस तरह की क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी भाई उनकी जो संस्था है FBI, तो इस तरह के काफ़ी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो उन लोगों ने मिलके यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप से इस क्राइसिस को निपटने के लिए भाई बनाया गया। तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि अभी भी हमारे सिस्टम में सेफ नहीं है और हमें और भी सिक्योरिटी सिस्टम की, और भी मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत है। जब US नहीं बच सका, अब बात करते हैं अपने इंडिया की, जब US जो है इस तरह के साइबर अटैक से नहीं बच सका, तो हमारा इंडिया में तो और भी बड़े सिस्टम की ज़रूरत है, और भी बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वही है कि भाई इंडिया हमें भी अपने सिस्टम्स, हमें भी अपने मोबाइल्स को बहुत ही सिक्योर और सेफ ढंग से चलाने चाहिए, ताकि किसी का भी डेटा चोरी होने से बच सके। हम लोग जैसे कि कोई ना कोई एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और कोई भी अपडेट आता है या कुछ भी आता है तो हम लोग तुरंत उसको हाँ यस ओके करते चले जाते हैं, पढ़ते तक नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं वो उठा लेती हैं, हमारा डेटा चोरी करती हैं। और कभी कभी ये सुनने को मिलता है ना कि भाई अकाउंट से इतना पैसा कट गया या ये हो गया वो हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक